हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो इसमें क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। इतनी बात को समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, उसको प्लेस कर दिया आपने इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, और कितनी दूरी पे, 14 सेंटीमीटर की दूरी पे। मतलब ये कह रहा है, ये देखो ज़रा, जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास बन गया कनकेव लेंस, इस तरीके से समझो। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और जिसका जो साइज़ है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये एच है हमारे पास 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज़ है, और कितनी दूरी पे है ये यहाँ से आपके पास, 14 सेंटीमीटर की दूरी पे है, दैट इज़ यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है। और कनकेव लेंस है तो इसकी जो फोकल लेंथ दी हुई है वो आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर। कह रहे डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। देखो डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया कि आपको इमेज का डिस्टेंस बताना है और साथ में आपको नेचर भी बतानी है, ये कैसी है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम v निकालते हैं इसमें, उसके बाद फिर ये भी यहाँ पर बोलता है कि व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्दर मूव करें, मतलब इस साइड अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब क्या, इधर लेफ्ट साइड और ज़्यादा मूव करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, इमेज पे क्या अफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है। तो सबसे पहले तो v निकालते हैं। देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर u हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ये माइनस में रहेगा, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड है। और h जो है हमारे पास ये प्लस का रहेगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपके पास देखो तो प्लस y में जा रहा है। तो h हो गया हमारे पास प्लस का 3 सेंटीमीटर और v हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। और जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है आपके पास, 21 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस है तो ये माइनस में होगी, ये सब पता है आपको। ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f इजकल टू में 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से देखो v निकल जाएगा हमारे पास, f है -21 इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u। u कितना है हमारे पास, माइनस का 14। तो ये आ गया 1/v माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1/14 और इधर ये माइनस का 1/21, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब देखो 1/v यहाँ रखते हैं और माइनस का ये 1/21 और ये प्लस का 1/14 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/14। अब देखो 21 और 14 का एलसीएम ले लो, 7 3 एंड 7 2 3 2 6 6 7 42, 42 इज द एलसीएम। 21 और इसको डिवाइड करो 2 से होगा और 2 इंटू 1 2 और माइनस में आएगा, माइनस 14 को 42 से कितना होता है, 14 3 था 42, तो 14 3 मतलब 42 हो गया, तो 3 आया आपके पास, 3 इंटू 1 3, ये बन गया। कितना आएगा ये देखो, ये माइनस का 5/42 आ जाएगा 1/v। तो v कितना आ जाएगा आपके पास, देखो v कितना आएगा यहाँ से, इसको भी हम रिवर्स करेंगे तो 42/5 आ जाएगा और माइनस साथ में साइन रहना ही है। ठीक है। 42 और ये रहा 5 डिवाइड करेंगे अगर हम, 5 8 40, फिर 2, फिर एक ज़ीरो लगेगी तो पॉइंट लगा, 5 4 20। ठीक है। तो जो डिवाइड करके आता है वो आता है हमारे पास 8.4। ठीक है। और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा और माइनस का साइन है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब देखो अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो कि नेचर कैसा है, कि ये वर्चुअल होगी इमेज या फिर रियल होगी, तो देखो यहाँ से भी पता चल रहा है माइनस का है ये आपके पास। ठीक है। और माइनस का है तो मतलब जो इमेज है आपके पास वो कहाँ बन रही होगी, लेफ़्ट साइड ही बन रही होगी। और लेंस में आपको पता है लेफ़्ट साइड अगर इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, बताओ ज़रा जल्दी से, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। और राइट साइड हमेशा रियल बनती है। तो v इसका इधर बन रहा है तो यानी कि इमेज बन रही है लेफ़्ट साइड, तो इसका मतलब जो आपके पास जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल है तो इरेक्ट साथ में आता ही आता है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आपको पता है m इक्वल टू होता है v/u, और m एक होता है आपके पास साइज़ ऑफ इमेज अपॉन में साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट h'/h, और इक्वल टू मैं v/u भी लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से। इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, मैं यहाँ पर ये हाइट इमेज की निकाल दूँगा। देखो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि डिमिनिश्ड है या फिर आपके पास एनलार्ज है साइज़। ठीक। तो यहाँ से देखो आप, वैसे आपको पता ही होगा अगर आपने रे डायग्राम्स वगैरह किए हुए हैं क्लास 10th में, अगर नहीं किए हुए हैं तो आप वीडियोस देख लेना क्लास 10th की, वहाँ पर रे डायग्राम किए हुए हैं हमने। तो कनकेव लेंस में आप देखना कि कभी रियल इमेज बनती ही नहीं है, कैसी बनती है, सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनती है। ठीक है। और जो मेन बात है कि हमेशा डिमिनिश्ड साइज़ ही होगा उसका, या स्मॉल साइज़ ही होगा ऑब्जेक्ट से हमेशा। ठीक है।
अब देखो एच डैश ये रहा आपके पास, एच की जो वैल्यू है ये प्लस का 3 है, और वी जो आया है हमारे पास ये माइनस का 8.4, मैं ये लिख देता हूँ माइनस का 42/5, ठीक है, इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। और u की जो वैल्यू है हमारे पास वो है माइनस के 14, तो ये माइनस का 14 यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है। माइनस से ये माइनस कैंसिल, 14 3 था 42, और एच डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 3 ये 9 हो जाएगा आपके पास, और ये 5। तो जो एच डैश आएगा वो आ जाएगा आपके पास, प्लस का साइन है वैसे भी यहाँ, ठीक है ना, कोई साइन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो प्लस का है, ठीक है। 9 और 5 को डिवाइड कर लो, 9 और 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 4 फिर 0 पॉइंट, तो 5 8 ज़ा 40, दैट इज़ 1.8 प्लस का 1.8 सेंटीमीटर। अब देखो पहली तो बात है यहाँ से आपको पता चल जाएगा, देखो साइन प्लस का है, एक तो यहाँ माइनस से भी पता चल रहा था, वी अगर माइनस का है तो वर्चुअल इमेज है, एच डैश प्लस का है इससे भी पता चल रहा है। देखो कैसे, हमें ये बात पता है कि एच डैश अगर ये प्लस का है तो इसका मतलब क्या, ऊपर बनेगी इमेज, ठीक है ना, ऊपर मतलब जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर वाली साइड है ऐसे ही इमेज भी ऊपर वाली साइड बनेगी, तभी प्लस का आ रहा है। और ऊपर वाली साइड कहाँ बनती है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है और ऊपर बन रही है तो वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? और ऊपर अगर बन रही है तो वो कैसी इमेज है, वर्चुअल ही होगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई आपको, तो ये कैसी इमेज होगी आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज़ इसका स्मॉल है या एनलार्ज है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो साइज़ जो ऑब्जेक्ट का था वो 3 सेंटीमीटर का था, और जो इमेज का साइज़ है वो कितना आया है 1.8, तो मतलब इमेज का साइज़ छोटा आ रहा है। तो यानी कि जो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इमेज का साइज़ क्या होगा आपके पास, स्मॉल या डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। एंड लिख देते हैं हम यहाँ डिमिनिश्ड। अब कईयों के दिमाग में ना ये आ रहा होगा कि ये ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज होना चाहिए था ये नंबर, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 होता है तो हमारे पास डिमिनिश्ड आता है, लेकिन ये तो ग्रेटर देन 1 है। तो ये बात ध्यान रखना, वो m का केस है, मैग्नीफिकेशन m के लिए देखते हैं हम वो रूल, ठीक है। अगर m आ रहा हो हमारे पास, ये m थोड़ी है, ये तो h डैश है, ये तो साइज़ ऑफ इमेज है। क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो ये कह रहा था आपको कि व्हाट हैपन्स इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जाएँ इस लेंस से तो क्या होगा। तो इसके लिए देखो रे डायग्राम समझना पड़ेगा, तो मैं वो आपके पास निकालता हूँ यहाँ पर, क्लास 10th का टॉपिक रे डायग्राम वाला, उसमें देखो, उसमें समझ में आएगा आपको। देखो ये क्लास 10th में थे आपके पास इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो ज़रा, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो इमेज यहाँ पर बन रही है इसकी, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट और दूर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट और दूर जाएगा तो क्या होगा? अब देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जितना ये डिस्टेंस है इससे और भी दूर हो गया ज़्यादा, ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखो जैसे मान लो इन्फिनिटी पे गया, इन्फिनिटी पे अगर गया तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। कहाँ बन रही है? फोकस पे। वेरी डिमिनिश्ड, मतलब क्या है, इससे आगे तो इमेज नहीं बन सकती, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, आपके पास जब ऑब्जेक्ट आगे था तो फोकस से आगे बन रही थी इमेज, अब पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ तक आएगा पीछे होते हुआ? फोकस तक, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में ही क्या हो रहा है, फोकस पे आ रहा है आपके पास, और वेरी डिमिनिश्ड साइज़ है, समझ रहे होंगे आप। जैसे यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट आगे रखा है तो यहाँ फोकस से आगे आगे बन रहा है ना ये आपके पास इमेज। अब ये जैसे जैसे पीछे जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है पीछे पीछे जाएगा अगर, तो ये इमेज क्या होगी, ये भी पीछे पीछे आएगी ऐसे, लेकिन कहाँ तक आएगी? मैक्सिमम फोकस तक आएगी, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप इन्फिनिटी का केस है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनती है और वेरी डिमिनिश्ड बनती है, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। क्लियर हुई कहानी। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, चलो चलते हैं उसी क्वेश्चन पे हमारे पास। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द लेंस होगा, तो इमेज भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द लेंस होगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी तो वो भी क्या होगी, पीछे ही आएगी, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक पीछे आएगी, फोकस तक आएगी, उससे पीछे नहीं जा सकती, समझ रहे हो। तो इसको लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं इमेज इज़ ऑल्सो अवे फ्रॉम द लेंस बट नॉट बियॉन्ड एफ। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये भी, ठीक है। तो इसमें जो मेन कहानी थी वो आपको पता चल जानी चाहिए, वो यही थी, व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। क्योंकि यहाँ तक तो आपको सिंपल ही लग रहा होगा, ये तो पहले भी आपने किया है कि इमेज प्रोड्यूस्ड कहाँ होगी, यानी कि आपको वी निकालना था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और जो मेन बात है कि उसने बोल रहा था डिस्क्राइब भी करो, ठीक है, डिस्क्राइब में सारी चीज़ आ गई कि वी भी निकाल लो और साथ में उसका नेचर भी बताओ।
तो नेचर का मैंने आपको बता ही दिया था कि वी से आप वर्चुअल इरेक्ट भी देख सकते हो, रियल इन्वर्टेड ये सब देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से नहीं पता चलता है तो फिर आप कैसे निकाल लो, यहाँ से एच डैश की वैल्यू निकाल लो, इमेज का साइज़ अगर हमें पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो वो प्लस में आ रहा है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज होगी। और साइज़ कंपेयर कर लेंगे फिर इमेज का और ऑब्जेक्ट का, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।